भोलापुर गांव का नाम सुनते ही लोग डर उठते थे। यह गांव एक रहस्य और डरावनी कहानियों से घिरा हुआ था। गांव के बाहर एक पुरानी जर्जर हवेली थी, जिसे लोग खून की हवेली कहते थे। इस हवेली का मुख्य दरवाजा हमेशा खून के धब्बों से लथपथ रहता था। गांव वालों का मानना था कि इस दरवाजे पर जो खून के निशान हैं, वे हर अमावस्या की रात और गहरे हो जाते हैं। हवेली के बारे में कहा जाता था कि यह 100 साल पहले ठाकुर वीरेंद्र सिंह की थी। लेकिन एक भयानक रात हवेली में पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से मारा गया। गांव वालों का कहना था कि उस रात हवेली के दरवाजे से चीखों की आवाजें आई थीं, और जब दरवाजा खुला तो वह खून से लथपथ था। तब से कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। शहर से आए युवराज और प्रिया को ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं था। वे इस गांव में रिसर्च करने आए थे, क्योंकि प्रिया एक पत्रकार थी और युवराज एक फोटोग्राफर। उन्हें भोलापुर के बारे में सुनकर इसे अपनी अगली स्टोरी के लिए चुन लिया। हम इस खून की हवेली का सच दुनिया को बताएंगे, प्रिया ने आत्मविश्वास से कहा। युवराज ने हंसते हुए कहा, सच तो यह है कि लोग डरावनी कहानियां बना बनाकर बेवजह डरते हैं। अब हमें ही इन अंधविश्वासों को तोड़ना होगा। गांव पहुंचते ही दोनों ने हवेली की तरफ रुख किया। गांव वालों ने उन्हें रोका और चेतावनी दी, उस हवेली के पास मत जाना। जो भी वहां गया है वापस नहीं लौटा। लेकिन प्रिया और युवराज ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने हवेली का निरीक्षण शुरू कर दिया। हवेली का दरवाजा, जैसा कि बताया गया था, सचमुच खून से सना हुआ था। युवराज ने उसके फोटो खींचे, जबकि प्रिया ने अपनी नोटबुक में हर चीज दर्ज की। यह खून सचमुच अजीब लग रहा है, युवराज ने दरवाजे को छूते हुए कहा। यहां सैकड़ों साल से कोई नहीं रहा, फिर यह ताजा खून कैसा? प्रिया ने चौंक कर पूछा। जैसे ही वे दरवाजा खोलकर अंदर गए, हवेली में एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। अंदर का माहौल डरावना था। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे, बिखरे हुए फर्नीचर और जाले हर तरफ थे। अचानक प्रिया ने एक हल्की सी हंसी सुनी। क्या तुमने कुछ सुना? उसने युवराज से पूछा। नहीं, शायद तुम्हारा वहम है, युवराज ने कहा। लेकिन वह हंसी फिर सुनाई दी, और अब यह दोनों को साफ सुनाई दी। हवेली के अंदर उन्हें एक पुरानी किताब मिली। किताब पर खून के निशान थे और उसमें ठाकुर वीरेंद्र सिंह के परिवार के बारे में लिखा हुआ था। किताब के पन्ने पलटते हुए उन्होंने पढ़ा कि ठाकुर का परिवार हवेली के तहखाने में रहस्यमय तरीके से मरा था। गांव वालों का कहना था कि यह किसी तांत्रिक के श्राप का नतीजा था। प्रिया और युवराज ने तहखाने का दरवाजा ढूंढ निकाला। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर अंधेरा था। युवराज ने टॉर्च जलाकर अंदर झांका। तहखाने में कई कंकाल बिखरे पड़े थे। यहां किसी ने नरसंहार किया था, प्रिया ने कांपते हुए कहा। पर किसने और क्यों? युवराज ने सवाल किया। अचानक हवेली के अंदर का माहौल बदल गया। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। प्रिया और युवराज ने देखा कि एक साया उनके चारों ओर घूम रहा था। तुमने हमें क्यों जगाया? एक डरावनी आवाज गूंजी। प्रिया ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? मैं इस हवेली का मालिक हूं। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, वह साया गरजते हुए बोला। साया ने उन्हें बताया कि यह खून ठाकुर वीरेंद्र सिंह और उनके परिवार का है। ठाकुर ने अपनी हवेली पर कब्जा करने वाले तांत्रिक को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन मरते वक्त तांत्रिक ने हवेली को श्राप दे दिया। अब जो भी इस हवेली के पास आता है वह कभी जिंदा नहीं बचता, साया बोला। प्रिया और युवराज ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा बंद हो चुका था। हवेली के अंदर खून की धाराएं बहने लगीं। दीवारें लाल हो रही थीं और चीखों की आवाजें गूंज रही थीं। युवराज ने कहा, हमें तहखाने से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। दोनों ने तहखाने की ओर दौड़ लगाई। वहां एक और दरवाजा मिला, लेकिन यह भी खून से लथपथ था। दरवाजा खोलते ही दोनों ने देखा कि तहखाने के अंदर तांत्रिक की आत्मा बंधी हुई थी। वह चीख रहा था, मुझे आजाद करो, तभी तुम बच सकते हो। प्रिया और युवराज ने मिलकर दरवाजे पर लगा जादुई ताला खोलने की कोशिश की। जैसे ही तांत्रिक की आत्मा आजाद हुई, हवेली की सारी आवाजें थम गईं। दरवाजा खुल गया और दोनों किसी तरह बाहर निकल पाए। गांव लौटकर
उन्होंने सबको सच बताया। गांव वालों ने मिलकर हवेली को ध्वस्त कर दिया। अब खून से लथपथ दरवाजा और हवेली सिर्फ एक डरावनी कहानी बनकर रह गए। लेकिन प्रिया और युवराज जानते थे कि उस रात का साया हमेशा उनके साथ रहेगा। हवेली के ध्वस्त होने के बाद भोलापुर गांव में सब कुछ सामान्य लगने लगा। प्रिया और युवराज भी अपनी रिसर्च पूरी करके शहर लौट आए। लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि हवेली का श्राप उनके साथ लौट आया था। शहर पहुंचते ही दोनों को अजीब घटनाएं महसूस होने लगीं। उनके फ्लैट में चीजें अपने आप गिरने लगतीं, लाइट्स अपने आप जल बुझ जातीं और आधी रात को किसी के चलने की आवाजें आने लगतीं। एक रात प्रिया अपने कमरे में काम कर रही थी जब उसने महसूस किया कि पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। युवराज दूसरे कमरे से चिल्लाया, प्रिया, क्या तुमने किसी को दरवाजा खटखटाते सुना? प्रिया ने सिर हिलाया, नहीं, लेकिन मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। तभी घर की दीवारों पर खून के धब्बे दिखने लगे। युवराज ने चौंक कर पूछा, यह तो वही खून है जो हमने हवेली में देखा था। अगली सुबह प्रिया और युवराज ने उस किताब को ढूंढने का फैसला किया जो वे हवेली से लाए थे। किताब को पलटते हुए उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। किताब के अंतिम पन्नों में लिखा था, जो इस किताब को छुएगा वह इस श्राप का हिस्सा बन जाएगा। अब उन्हें समझ आ गया कि हवेली का रहस्य उन्होंने तोड़ तो दिया था, लेकिन उस श्राप ने अब उन्हें अपना निशाना बना लिया था। प्रिया ने सुझाव दिया, हमें किसी तांत्रिक या पुजारी से मदद लेनी चाहिए। यह सब हमारे बस से बाहर है। वे एक पुराने और प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा रघुनाथ के पास गए। बाबा ने किताब को देखते ही कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। यह किताब और हवेली का श्राप एक तांत्रिक आत्मा से जुड़ा हुआ है। वह आत्मा मुक्त जरूर हुई, लेकिन अब वह अपने अगले शिकार की तलाश में है। युवराज ने गुस्से में कहा, लेकिन हमने तो उसे आजाद किया था, फिर वह हमारे पीछे क्यों है? बाबा ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तुमने उसे आजाद किया, लेकिन उसकी शक्ति को पूरी तरह समाप्त नहीं किया। हवेली का श्राप तुम्हारे खून में घुल चुका है। जब तक तुम श्राप को समाप्त नहीं करोगे, यह आत्मा तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। बाबा रघुनाथ ने उन्हें एक खतरनाक रस्म के बारे में बताया। इस रस्म को करने के लिए उन्हें उसी जगह वापस जाना होगा जहां हवेली थी। रस्म के दौरान उन्हें तांत्रिक आत्मा का सामना करना पड़ेगा और उसे पूरी तरह खत्म करना होगा। प्रिया ने डरते हुए पूछा, अगर हम असफल हो गए तो? बाबा ने चेतावनी दी, अगर रस्म अधूरी रह गई तो तुम दोनों हमेशा के लिए उसी श्राप का हिस्सा बन जाओगे। प्रिया और युवराज ने हिम्मत जुटाई और वापस भोलापुर गांव गए। हवेली के खंडहर अब और भी डरावने लग रहे थे। बाबा ने उन्हें एक त्रिशूल और कुछ पवित्र सामग्री दी और रस्म शुरू करने को कहा। जैसे ही उन्होंने रस्म शुरू की, हवेली के खंडहर से भयानक आवाजें आने लगीं। हवा तेज हो गई और अंधेरा और गहरा हो गया। तुमने मुझे आजाद किया था, लेकिन अब तुम मेरी शक्ति को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। तांत्रिक की आत्मा गुस्से से चिल्लाई। तांत्रिक की आत्मा ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। हवेली के खंडहर खून से भरने लगे और चारों ओर चीखें गूंजने लगीं। प्रिया ने त्रिशूल उठाया और बाबा के निर्देशानुसार मंत्र पढ़ने लगी। आत्मा और भी शक्तिशाली होती जा रही थी। युवराज ने हिम्मत करके त्रिशूल को आत्मा की दिशा में फेंका। जैसे ही त्रिशूल आत्मा से टकराया, एक तेज चीख गूंजी और खंडहर में आग लग गई। आत्मा ने आखिरी बार कहा, यह सब अभी खत्म नहीं हुआ, मैं फिर लौटूंगा, और गायब हो गई। आत्मा के गायब होने के बाद खंडहर शांत हो गया। बाबा ने कहा, अब यह श्राप खत्म हो चुका है, लेकिन याद रखो, डर और लालच से कभी मत खेलना। यह श्राप खत्म हुआ, लेकिन इसकी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। प्रिया और युवराज ने राहत की सांस ली और गांव वालों को सब कुछ बताया। अब हवेली का डर हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। लेकिन क्या वाकई यह अंत था? हवेली का खून और तांत्रिक की चीखें अब भी रात के सन्नाटे में सुनाई देती थीं। इस तरह प्रिया और युवराज ने भोलापुर गांव को तांत्रिक की आत्मा से मुक्ति दिलाई और फिर इस तरह गांव में खुशहाली लौट आई।
ऐसी और रोमांचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर करें। खुदा हाफिज, जल्द मिलते नेक्स्ट वीडियो में।